विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर की बात किया जाएगा। इसी को हम वैद्युत विभव भी कहते हैं और इसी को हम वैद्युत विभवांतर भी कहते हैं। वैद्युत विभव को इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वैद्युत विभवांतर को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। इसमें दोनों का हमें एक ही परिभाषा के आधार पर, एक ही डायग्राम के आधार पर इसको हम संतुलित करेंगे, यानी कि इसकी व्याख्या किया जाएगा। अब देखिए वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव किसे कहते हैं? जब आप पढ़े होंगे, आप जानते होंगे, या नहीं जानते हैं तो आप ये कक्षा 10 की ये क्लास चल रही है। देखिए कक्षा 10 में एकदम इम्पोर्टेंट है ये दोनों। विद्युत चैप्टर ही आपका पूरा इम्पोर्टेंट है कि विद्युत चैप्टर में से कहाँ से क्या पूछ देगा ये पता नहीं है किसी को। तो उसमें जो है आपके पिछली बार परीक्षा में पूछा था कि वैद्युत आवेश और विद्युत धारा, विद्युत आवेश और विद्युत धारा पर क्वेश्चन पूछा था और एक इलेक्ट्रॉन में संख्या पूछा था कि एक इलेक्ट्रॉन में, यानी कि एक आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा था, उसमें मान दिया निकालना था। उसी के आधार पर ये दिया गया है, कहा गया है कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। कहा जाता है कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र लाने में, विद्युत क्षेत्र में लाने पर एक बिंदु पर विभव उत्पन्न होता है, उसी को हम विद्युत विभव कहते हैं। देखिए कैसे ये अनंत से हम लाएंगे और कैसे इसको अनंत पर एक बिंदु पर हम इसका विभव ज्ञात करेंगे। जैसे कह रहा है कि मान लीजिए कि ए एक विद्युत आवेश यानी कि विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? आपका विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में कोई आपका बिंदु ए है मान लेते हैं, और ये विद्युत क्षेत्र के बाहर आपका ए अनंत है। इस अनंत पर क्या आवेश? क्यू आवेश उत्पन्न है, यानी क्यू आवेश रखा गया है। यही कक्षा 12 के आधार पर पढ़ेंगे तो इसी को क्यू को परीक्षण आवेश कहा जाता है और इसके विद्युत क्षेत्र में एक क्यू आवेश रखा जाता है। लेकिन उसके आधार पर हम लोग को नहीं पढ़ना है। यहाँ पर बहुत ही साधारण से, बहुत ही सिंपल से डायग्राम को देख करके आप परिभाषित कर सकते हैं। देखिए कैसे, यह एक विद्युत क्षेत्र रखा गया है। यह विद्युत क्षेत्र इसको मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? विद्युत क्षेत्र माना जाएगा। यह विद्युत क्षेत्र हो जा रहा है, तो अब इस पर एक बिंदु कहीं पर हम एक प्रदर्शित कर देते हैं और यह अनंत पर रखा गया एक आवेश है। इसी अनंत से जब इस आवेश को हम विद्युत क्षेत्र के बिंदु ए पर लाते हैं, किसी बिंदु पर लाएंगे, तो यहीं पर आपका उत्पन्न होगा वैद्युत विभव। यहीं पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत विभव उत्पन्न हो जाएगा। उसी को ही कहते हैं विद्युत विभव कहा जाता है। अब देखिए, अब यहाँ अनंत पर रखा है, अनंत से ये आएगा यहाँ पर, तो इसमें किया जाएगा कार्य। कार्य W से प्रदर्शित किया जाता है। किया गया कार्य, ले आने में कोई भी चीज लेके आएंगे तो उसको कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? आपको कार्य करना पड़ेगा। जब तक कार्य नहीं करेंगे तब तक कुछ आपको खाने को भी नहीं मिलेगा। कार्य तो करना ही पड़ेगा। कार्य किया तो कार्य यही निकल गया W, और इस बिंदु पर उत्पन्न हो गया क्या? विद्युत विभव। अब यह क्षेत्र बना हुआ है। कहा जाता है कि यदि हम इसके क्षेत्र से बाहर लेके जाएं तो इस पर विभव उत्पन्न होगा? नहीं उत्पन्न होगा। इसके बाहर रखेंगे आवेश को तो क्या उत्पन्न होगा? नहीं होगा। तो अब यहाँ पर कह दिया जाएगा कि बताइए कि इस परिधि पर जो क्षेत्र बना हुआ है, इसके किनारों पर यदि वैद्युत विभव उत्पन्न हो रहा है? नहीं। यहाँ पर उत्पन्न इसका भी बराबर क्या रहता है? शून्य हो जाता है। और इस पर ये बाहरी क्षेत्र पर रहेगा तो ये बना हुआ है क्षेत्र के किनारों पर, तो यहाँ पर आवेश भी क्या हो जाएगा? आपका शून्य हो जाता है। इसके किनारों पर ये क्या रहेगा? बाहरी क्षेत्र पर क्या रहेगा? विभव का भी मान शून्य रहेगा और आवेश का भी मान शून्य रहता है। इसके अंदर पूछा जा रहा है कि इसके अंदर जो है विभव का मान कहीं पर भी बिंदु रखेंगे, एक बिंदु, तो उस पर क्या उत्पन्न होगा? विद्युत विभव उत्पन्न होगा। उसी को कहते हैं विद्युत विभवांतर। जैसे यही परिभाषित किया गया, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, एकांक आवेश को, यह क्या है? एकांक आवेश है, को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का
विद्युत विभव कहते हैं। इस बिंदु का क्या कहेंगे? विद्युत विभव कहते हैं, जिसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो यही हो जाएगा आपका परिभाषा। डायग्राम, एक विद्युत क्षेत्र बनाइए, उसमें कहीं पर एक विद्युत यानी कि एक बिंदु दर्शा दीजिए। अनंत से कुछ दूरी पर से एक आवेश को लेके आइए। उस आवेश को लेके आने में कुल किया गया कार्य, उस आवेश में एक बिंदु पर उत्पन्न विभव, यानी कि उस बिंदु पर उत्पन्न विभव को हम विद्युत क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं, जिसे हम कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत विभव बराबर होता है, देखिए कार्य बटा क्या हो जाएगा? आवेश हो जाएगा। कार्य बटा क्या हो जाएगा? आवेश हो जाएगा। इसी को कहा गया है कि विद्युत विभव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? विद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो यही कह रहा है कि देखिए सूत्र का निर्माण किया जाएगा कि Q कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W जूल है। अनंत से किसी आवेश को ले आने में किया गया कार्य क्या है? W जूल है। तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान क्या होगा? V बराबर W अपान Q हो जाएगा। V बराबर W अपान Q। W क्या है? किया गया कार्य है। Q क्या है? उस पर आवेश को लाने में, ठीक है, ये आवेश है, अनंत से लाया जा रहा है, तब उत्पन्न हो रहा है क्या? विद्युत विभव। अब यहां से परिभाषा बना सकते हैं कि विद्युत विभव किसे कहते हैं? कहेंगे कि कार्य किसी आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य तथा उस पर ऐसे बोलिएगा कि कार्य तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। कार्य तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। चाहे यहां से भी परिभाषा बना सकते हैं आप, किसी Q कूलाम आवेश अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। यहीं से परिभाषा उठा लीजिए। Q कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W जूल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रक देखिए, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। तो अब जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। यह क्या हो गया? जूल प्रति कूलाम हो गया। या इसका एक अन्य मात्रक होता है जिसको बोलते हैं क्या? वोल्ट। क्या बोलेंगे? वोल्ट बोला जाएगा। इसका एक अन्य मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। यह कौन सी राशि है? अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। वैद्युत विभव आपसे प्रश्न में पूछता है बोर्ड परीक्षा में कि विद्युत विभव यानी कि वैद्युत विभव कौन सी राशि है, तो सीधे कहिएगा कि अदिश राशि है। कौन सी राशि? अदिश राशि। इसका डायग्राम से परिभाषा, अनंत एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर उत्पन्न आवेश को विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहेंगे? विद्युत विभव कहते हैं। इस बिंदु पर क्या उत्पन्न होगा? विद्युत विभव उत्पन्न होता है, उसी को कहते हैं विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। यह एक कौन सी राशि है? अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम होता है, या इसका मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। ये हो गया आपका वैद्युत विभव। इसी के आधार पर, वैद्युत विभव के आधार पर हम बात करेंगे वैद्युत विभवांतर की भी। किसकी बात की जाएगा? वैद्युत विभवांतर की बात की जाएगी। वैद्युत विभवांतर क्या होते हैं? वैद्युत विभवांतर, यहां पर आपने इंग्लिश में लिखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लिखे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या होता है? अंतर। यानी कि दो विभव के अंतर को ही क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। उसी तरह से यहां पर भी कहा गया है। पहले एक हमने बनाया था यहां पर आवेश, क्या बनाए थे? एक विद्युत क्षेत्र बनाए थे। यहां पर एक हमने क्या बनाया? विद्युत क्षेत्र बना दिया। इस विद्युत क्षेत्र में अनंत से लाना है एक आवेश को। कह रहा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है। अब यहां से आवेश जब चलेगा अनंत से, तो अब यहां से एक बिंदु से अब दूसरे बिंदु तक आएगा। एक बिंदु से कहां पर आएगा? दूसरे बिंदु तक आएगा।
तो इसी को कहा जाता है बिंदु ए और इसको कहा जाएगा बिंदु बी, या पहले से जिधर आएगा यह बिंदु ए हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा बिंदु बी हो जाता है। इन्हीं दोनों बिंदुओं पर उत्पन्न होता है क्या हमारा विभव, इसी को हम भी बोलते हैं, इसी को हम भी ए बोलते हैं। यह विद्युत क्षेत्र हो गया, अनंत है। अनंत से आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु या दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, जो अंतर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं वैद्युत विभवांतर कहते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर ए अनंत पर है, क्या है आवेश उत्पन्न है, आवेश रखा गया है। अब यहाँ से अनंत से W कार्य किया जा रहा है, पहले पहुंच रहा है बिंदु ए पर, फिर यहाँ से पहुंच रहा है बिंदु बी पर। यही दोनों के अंतर को ही कहते हैं विद्युत विभवांतर, जिसे हम V से या डेल्टा V से या VB माइनस VA इसको प्रदर्शित किया जाता है। यह आपका अंतर है, यह भी वैद्युत विभव है। यह आपका क्या है, दोनों का अंतर है, एक बिंदु पर वैद्युत विभव कितना है और दूसरे बिंदु पर विभव कितना है, उसी के आधार पर किया जा रहा है। ये देखिए, किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के विभवांतर व कार्य है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। यानी कि वही चीज, डायग्राम, सबसे पहले डायग्राम को पकड़िए इसका। देखिए डायग्राम में हमने जैसे कहा वैसे ही परिभाषा रखा गया है। यहाँ पर एक हमारा ये क्या है विद्युत क्षेत्र है, क्या कहेंगे इसको विद्युत क्षेत्र है। ये क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र है। अनंत पर रखा गया है Q आवेश, मान लीजिए कि ये क्या है अनंत है। अब अनंत से अब बिंदु A है और ये बिंदु B है, ये A हो गया, ये बिंदु B हो गया। अब देखिए कह रहा है कि अनंत से एक आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है, ठीक है, इस पर एक बल कार्य करेगा, ठीक है। वो बल जो है एक दूसरे के प्रति कर्षण बल लगाएंगे, आकर्षण बल नहीं प्रतिकर्षण बल। जब कक्षा 12 में जाएंगे तो ये चीज मिलेगा आपको। तो फिर ये प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, तो इस बल का मान नहीं रहता है। अब कार्य, आप जानते हैं कार्य सामर्थ्य ऊर्जा चैप्टर पढ़े होंगे। कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आपने पढ़ा होगा W बराबर F इंटू एस, पढ़े ना है। कार्य किसे कहते हैं, किसी पिंड पर बल लगाते हैं तो बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है, उसे ही क्या कहते हैं कार्य कहते हैं। और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं ऊर्जा कहते हैं। यह सभी क्या प्रमोट करता है, जब तक आप बल नहीं लगाएंगे तब तक आपका कोई भी न तो आपका कार्य होगा न तो ऊर्जा प्राप्त होगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा जब तक बल नहीं लगाएंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो इस पर कुछ ना कुछ आपको बल कार्य करना पड़ेगा। जब कार्य नहीं करेंगे तो बल की दिशा में कैसे विस्थापित होगा, नहीं ना होगा, आ जाएगा यहाँ पर अगर आप बल नहीं लगाएंगे तो उसी तरह से यहाँ से बल लगाना है। जब यह आवेश अनंत से विद्युत क्षेत्र में आ रहा है, जब विद्युत क्षेत्र में आ रहा है तो बिंदु ए पर आएगा, फिर यही जो है आवेश थोड़ी सा बढ़ करके बिंदु बी पर जाएगा। यहाँ पर भी आपका भी यानी कि क्या वैद्युत विभव उत्पन्न हो गया, यहाँ पर भी दूसरा वैद्युत विभव उत्पन्न हो गया। इन्हीं का जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु का जो अंतर होता है, इसी को ही कहते हैं वैद्युत विभवांतर। क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है वैद्युत विभवांतर। अब इसी को हम प्रदर्शित करेंगे, देखिए कैसे। किसी चालक में Q कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर V बराबर W/Q या डेल्टा V बराबर W/Q हो जाएगा, या VB माइनस VA बराबर W/Q हो जाएगा। ज्यादातर आपको यही सूत्र प्रदर्शित करने पड़ते हैं और ज्यादातर यही सूत्र को आपको प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए कि विभवांतर पूछेगा तो आपके या तो बिंदु बी का मान दिया रहेगा या तो VA का मान दिया रहेगा, और कार्य का और Q का मान आपसे किसी में से इन चारों में से किसी एक का मान पूछ सकता है आपसे कि उसका मान क्या होगा।
चाहे बिंदु ए पर वैद्युत विभव का मान पूछ सकता है, चाहे बिंदु बी पर वैद्युत विभव का मान पूछ सकता है, चाहे आपको कार्य दिया रहेगा आवेश का मान पूछ सकता है कि उस पर आवेश कितना उत्पन्न हो रहा है, या पूरा आपके दोनों का यह मान दिया रहेगा, दोनों का अंतर भी पूछ सकता है कि इन दोनों के विभव में अंतर क्या है, इन दोनों के विभव में अंतर क्या है। जब इसी तरह से आप इसका मात्रक भी पढ़ेंगे तो इसका मात्रक जो आपका विद्युत विभव का है वही मात्रक सेम होगा, इसकी भी मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, इसका वोल्ट होता है। यह कौन सी राशि है, अदिश राशि है, लेकिन विभवांतर को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाएगा, समांतर क्रम में होता है। किस क्रम में होता है, समांतर क्रम में होता है। और इनका वोल्ट मीटर सदैव समांतर, वोल्ट मीटर हमेशा किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में, इसको नहीं जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को हमेशा सदैव किस में जोड़ा जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और इसको मापने के लिए, विभवांतर को मापने के लिए एक यंत्र यानी कि एक मापी का प्रयोग किया जाता है। वह मापी क्या है, वोल्ट मीटर है। क्या है, वोल्ट मीटर। हमेशा विभव को मापने के लिए या विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। इस वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आपसे परीक्षा में पूछता है कि निम्न में से वोल्ट मीटर को किस किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो आप कहेंगे कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसी तरह से पूछ देगा कि विद्युत धारा को किस क्रम में जोड़ा जाता है, विद्युत धारा के मापने का यंत्र, ऐसे विद्युत धारा के मापने का यंत्र, विद्युत धारा के मापने का यंत्र किस क्रम में जोड़ा जाता है। आप जानते हैं कि विद्युत धारा के मापने का यंत्र क्या है, अमीटर है। क्या है, अमीटर है। इसमें अमीटर लिखा होता है। जैसे गांव में आप मीटर नापते हैं ना, मीटर को बोलते हैं कि मीटर है, मीटर लगा हुआ है, इसमें धारा प्रवाहित होती है कि हमारे घर में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इन दोनों में अंतर है, विद्युत धारा और विद्युत विभव में। देखिए, आपके घर में कोई एक यंत्र लगा होगा, जैसे समरसेबल होगा, जैसे घरों में 1 हार्स पावर के समरसेबल लगे होते हैं, तो उसमें देखते होंगे कि 2 घड़ी आपको दिखाई देती होगी। एक इधर घड़ी लगी होगी और एक ऐसे घड़ी लगी होती है। एक में एम्पियर लिखा होता है ए, और एक में वोल्ट लिखा होता है। एक में क्या लिखा होता है, एक में एम्पियर लिखा होता है और एक में वोल्ट लिखा होता है। ऐसे ए लिखा होगा और ये वोल्ट लिखा होगा। वोल्ट का मतलब होता है कि आपके उस घर में देखा जाए कि मोटर में कितनी वोल्ट की प्रवाहित हो रही है। जैसे वोल्ट यहाँ पर 100 लिखा होगा, 200 लिखा होता है, 300 लिखा होता है। एम्पियर में आपका 5 लिखा होगा, 10 लिखा होगा, 15 लिखा होगा, 20 लिखा होगा, ऐसे लिखा होता है। तो एम्पियर में हमेशा देखिए, इसके वोल्ट पर एम्पियर की मात्रक निर्भर करता है। आपके जब समरसेबल चलाएंगे, अगर वोल्ट की मात्रा कम रहेगी तो एम्पियर का मान अधिक बढ़ेगा। यानी कि जब एम्पियर वोल्ट का मान कम रहेगा तो एम्पियर अधिक इसलिए बढ़ेगा कि जब वोल्ट का कम मान रहेगा तो मोटर पर अधिक दाब जाएगा, अधिक बल पड़ेगा। जब अधिक बल पड़ेगा तो आपकी एम्पियर की सुई ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ भागती हुई चली जाती है। तो जब वोल्ट अधिक दर्शाएगा तो यह सुई क्या करेगी, इसमें सुई लगी होती है, यह ऊपर की तरफ ऐसे भागती है। और यह भी वोल्ट का अच्छा खासा मात्रा रहेगा, मान 300, 350, 400 रहेगा। तो इसके वोल्ट जो एम्पियर में जो सुई होती है वह कहाँ रहेगी, नीचे की तरफ होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसको मापने के लिए वोल्ट यानी कि विभव, विद्युत विभव को मापने के लिए या विद्युत विभवांतर को मापने के लिए एक यंत्र वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। और इस वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसी तरह से यह धारा है कि धारा को मापने के लिए हम एक यंत्र अमीटर का प्रयोग करते हैं। अमीटर को हमेशा किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एम्पियर का मात्रक बताया गया था, अरे सॉरी, विद्युत धारा का मात्रक बताया गया था एम्पियर, और उसको I बराबर Q/T पढ़ाया गया था। तो आवेश यानी कि कूलाम प्रति सेकेंड भी बताया गया था इसका मात्रक। और फिर इसका मात्रक वोल्ट मीटर में जाएंगे तो वोल्ट मीटर मापने का यंत्र है।
विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होगा? यह पढ़ाया गया है कि जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। आपका विद्युत विभव कौन सी राशि है? अदिश राशि है। देखिए कक्षा 10 की ये क्लास चल रही है, रेगुलर आपको ये नोट्स वाली क्लास से वीडियो चल रही है कि आपको नोट्स आपको बनाते हुए जाना है और यही नोट्स आपको परीक्षा में एकदम फायदामंद रहेगा। वीडियो एकदम देखना मत भूलिए, वीडियो देखते जाएंगे हर चीज आपको समझ में आता हुआ चला जाएगा एकदम खूब बढ़िया से। जैसे ही ये समाप्त होगा वैसे ही देखेंगे तो कल जो है इस पर आपको न्यूमेरिकल लगा दिए जाएंगे। 4 फार्मूला आपको मिले हैं। कौन कौन से फार्मूला मिला? एक मिला है आपको Q बराबर या नहीं, ठीक है। एक मिला I बराबर Q अपान टी या Q बराबर आई टी मिला। एक मिल गया आपका V बराबर W अपान Q मिल गया और एक मिल गया वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। 1 2 3 4 5 फार्मूला मिले हैं। इन 5 फार्मूलों पर आपको पहले सवाल पढ़ना है, एकदम इंपॉर्टेंट है ये कक्षा 10 के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए। एकदम ये एकदम भूलिएगा मत इस वीडियो को देखने के लिए। जो इससे पहले का भी वीडियो पढ़ाया गया है वो भी देखना है आपको। एकदम नोट्स बनाते जाइए, बहुत कम समय है आपके पास और नोट्स एकदम जरूरी है। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, फीडबैक सब कीजिए। अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगी, अच्छी अच्छी क्लास मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।